चलते हैं लोकल खबरों की तरफ। मंडी बहाउद्दीन से आसिफ भट्टी की तफसीलात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में गैर कानूनी पेट्रोल बम एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। इसके बावजूद ये धंधा ताहाल ख़त्म ना हो सका। मखबर ज़राए के मुताबिक ज़िले भर के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन नवाही गाँव और कस्बात में आज भी पेट्रोल बम एमरजेंसियाँ खुलेआम चल रही हैं। हम बात यह है कि मुतल्लिका इदारों बशमूल डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन, असिस्टेंट कमिश्नर्स और DEO इंडस्ट्री के अलावा दीगर मुतल्लिका महकमों को बारहा आगाह किया जा चुका है। मुतअद्दिद बार निशानदही और शिकायत के बावजूद इन एजेंसियों के खिलाफ कोई खातिर-ख्वाह कार्रवाई न हो सकी। इस वक्त सरगोदा रोड और फालिया रोड पर पेट्रोल बम एजेंसियां और गाड़ियों में गैस रिफिलिंग जो कि ममनुआ है चलाने में मसरूफ हैं। अवामी हलकों में ये सवालात जन्म दिए कि आखिर किसके कहने पर एक दफ़ा सील की गई एजेंसियां दोबारा खोल दी जाती हैं, इसके पीछे कौन सा निज़ाम काम कर रहा है। अवामी हलकों में ये भी खदशा है कि बाज़ इदारे मुबैना तौर पर लेन देन और बाअसर अफराद की सरपरस्ती के बायस ऐसी एजेंसियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ कानून की बालादस्ती पर सवालिया निशान है बल्कि शहरियों के लिए जानलेवा ख़तरात का बायस भी है। गैर मयारी और गैर कानूनी आयल स्टोरेज के बायस किसी भी वक्त कोई बड़ा सानहा पेश आ सकता है। अवामी समाजी हलकों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया कि मंडी बहाउद्दीन में गैर कानूनी पेट्रोल बम एजेंसियों के मामले पर फौरी और शफाफ कार्रवाई की जाए ताकि अवाम के जानो माल को लाहक ख़तरात का खात्मा हो सके। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। आपको लिए चलते हैं मंडी बहाउद्दीन अरबाज खोखर की तफसीलात के मुताबिक DPO मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज खान की हिदायत पर जाहिद महमूद कोंदल शहीद पुलिस ड्राइविंग स्कूल को जदीद ड्राइविंग सिमुलेटर फ्राहम कर दिया गया। जदीद सिमुलेटर से ड्राइवर्स को महफूज, मयारी और आलमी मैयार की तरबियत फ्राहम की ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जा रही है। अवामुल नास को जदीद तकाज़ों पर ड्राइविंग ट्रेनिंग से सड़कों पर हादसात में कमी और बेहतर रोड सेफ्टी के फ़रोग में अहम संग मेल साबित होगा। ड्राइविंग स्कूल में ख़वातीन के लिए अलहदा ड्राइविंग टीचर्स हैं और ख़वातीन जदीद सिमुलेटर्स पर महफूज माहौल में बासानी जदीद तरीन ड्राइविंग महारत और तरबियत हासिल कर सकेंगी। ये मंडी बहाउद्दीन के शहरियों के लिए एक मस्बत पेशरफ्त है और जदीद सहूलियात के ज़रिए महफूज ड्राइविंग कल्चर को फ़रोग दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। एक बड़ी खबर से आगाह करते चले मंडी बहाउद्दीन से मिर्ज़ा फरहान की तफसीलात के मुताबिक पुलिस और रेस्क्यू 1122 ने एक्सीडेंट में जाम बहक होने वाले नौजवान से मिलने वाले 18,41,141 रुपये माली के हवाले कर दिए। मलिकवाल के ताजर और सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम का नौजवान मुलाजिम गुज़िश्ता शाम मंडी बहाउद्दीन में सोना फरोख्त करके मोटरसाइकिल पर वापस आ रहा था। जब वो खेवा के करीब पहुंचा तो एक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। थाना सिविल लाइन के SHO इंस्पेक्टर हामिद नासिर रांझा और रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू एहलकार को ज़ख्मी की जेब से 8,41,140 रुपये मिले, जबकि पुलिस को 10 लाख रुपए मिले। ज़ख्मी नौजवान को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वो जानवर ना हो सका। पुलिस ने लाश मुर्सा के हवाले कर दी। बादशाह SHO सिविल लाइन मंडी बहाउद्दीन इंस्पेक्टर हामिद नासिर रांझा ने नौजवान की जेब से मिलने वाली रकम 10 लाख रुपए, जबकि रेस्क्यू 1122 के ऑफिसर ने 8,41,141 रुपये मालिक राना मोहम्मद अजीम के हवाले कर दी। शहरी समाजी हलकों ने SHO हामिद नासिर रांझा और रेस्क्यू टीम की ईमानदारी पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं गुजरात से। ज़ुबैर वड़ाइश की तफसीलात के मुताबिक DPO गुजरात राना उमर फ़ारूक की हिदायत पर DSP सर्कल लाला मूसा जुल्फ़कार अली भुट्टा की ज़ेर निगरानी लाला मूसा सर्कल पुलिस की चोरों डकैतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सैयद बिलाल नईम SI SHO थाना सिटी लाला मूसा ने अंसर इकबाल ASI और बाकी पुलिस टीम के हमरा चोरों डकैतों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान शहरी के घरों में चोरी की वारदात करने वाले 2 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। चंद माह में कबल इलाका थाने के मोहल्ला आज़ाद कॉलोनी में चोरी की एक वारदात हुई, जिस पर पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने इंतहाई कलील वक्त में पेशा वराना तफ्तीशी सलाहतों और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए चोरी की वारदात करने वाले दोनों मुलज़मान को गिरफ्तार करके माल मसरूका 3 लाख रुपए मालियत के तलाई ज़ेवरात और नकदी रकम मबलग 2.5 लाख रुपए बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलज़मान में अली रज़ा वल्द तारिक महमूद, फैज़ान वल्द कैसर इकबाल सकनाए मदीना कॉलोनी लाला मूसा शामिल हैं। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलज़मान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने फैमिली की गैर मौजूदगी में छत के रास्ते घर में दाखिल होकर चोरी की वारदात की थी।
अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट retnews.pk। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। मंजूर अहमद कोटिया की तफसीलात के मुताबिक सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मरकजी अंजुमन ताजरान ने 3.5 लाख रुपये असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासिन चद्दड़ और चीफ ऑफिसर मुजम्मिल महमूद को दे दिए, जबकि एक मलिकवाल सिविल इंतजामिया ने इमदादी सामान के 2 टोक मुतासरा इलाकों में भिजवा दिए। मरकजी अंजुमन ताजरान के सीनियर नायब सदर अदनान महमूद चौधरी, नायब सदर खुरम शहजाद भुल्लर, जनरल सेक्रेटरी जाहिद महमूद भैरवी, सरपरस्त आला शेख हबीबुल इलाही और हाजी जुल्फ़कार हुसैन ने असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासिन चद्दड़ और CO मुजम्मिल हुसैन से मुलाकात की। मरकजी अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 3.5 लाख रुपये दोनों अफसरान को पेश किए ताकि सैलाब ज़दगान की फौरी इमदाद मुमकिन बनाई जा सके। मज़ीद बराह मलिकवाल के सिविल इंतजामिया की जानिब से भी सैलाब ज़दा इलाकों के लिए इमदादी सामान रवाना किया। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासिन की निगरानी में 150 बोरी आटा, 1800 नेस्ले की बोतलें और 150 बैग्स खाने पीने की अशिया पर मुश्तमिल 2 गाड़ियाँ मुजफ्फरगढ़ के तहसील अलीपुर रवाना की गईं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासिन चद्दड़ और चीफ ऑफिसर बल्दिया मुजम्मिल हुसैन ने कहा कि सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए ये इमदाद न सिर्फ उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में मददगार साबित होगी, बल्कि उन्हें यह एहसास भी दिलाएगी कि मलिकवाल की आवाम और इदारे उनके साथ खड़े हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट retnews.pk। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पढ़ें सुबह का अखबार रोजनामा रेट न्यूज़ और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट retnews.pk।